अल्लाह ने हमारे सूरज को बनाया और उसके गिर्द हमारी जमीन और बाकी प्लैनेट्स को बनाया। सूरज की वजह से हम इंसान और कई जानवर जमीन पर जिंदा रह रहे हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 200 बिलियन से ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं, लेकिन अभी तक साइंटिस्ट को कोई एक भी ऐसा सोलर सिस्टम नहीं मिला जहां लाइफ मौजूद हो। लेकिन अल्लाह ने सूरज को बनाया और उसके गिर्द जमीन को बनाया जहां हम इंसान जिंदा रह रहे हैं। किसी भी प्लेनेट पर लाइफ के लिए एक स्टार का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और हर स्टार का एक हैबिटेबल जोन होता है। अगर उस जोन में कोई सयारा हो तो वहाँ पानी और लाइफ के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। अगर हम मौजूदा स्टडी के मुताबिक कायनात की फॉर्मेशन से लेकर अब तक बनने वाले स्टार्स को देखें तो कायनात में बहुत ज्यादा तादाद में स्टार्स की फॉर्मेशन हो चुकी है। इसी वजह से साइंसदानों का कहना है कि न्यू स्टार्स की फॉर्मेशन बहुत कम रफ्तार से हो रही है। हमारी गैलेक्सी में हर साल 3 स्टार्स ही बन पाते हैं, जिसे देखकर नासा के साइंसदान बहुत ज्यादा हैरान हैं। लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने हमारी गैलेक्सी से बाहर एक ऐसी जगह को फाइंड किया है जहां न्यू स्टार्स की फॉर्मेशन बहुत तेजी से हो रही है। आखिर ये एरिया कौन सा है और इस एरिया में ऐसा क्या है कि दुनिया भर के साइंसदान इसे स्टडी करने में लगे हैं? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर लाजमी करें। 2024 में जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने जमीन से 1,63,000 लाइट ईयर्स दूर लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड की तस्वीरें खींचना शुरू की। लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड मिल्की वे गैलेक्सी की सैटेलाइट गैलेक्सी है, यानी जिस तरह चांद हमारी जमीन का एक नेचुरल सैटेलाइट है जो उसी के गिर्द ऑर्बिट करता है, सेम उसी तरह लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड भी मिल्की वे गैलेक्सी की ग्रेविटी के साथ जुड़ी है, जिसकी वजह से ये गैलेक्सी भी मिल्की वे गैलेक्सी के गिर्द ऑर्बिट करती है। इसी छोटी गैलेक्सी में जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने N79 नाम का एक बहुत बड़ा नेबुला की तस्वीर खींची। ये नेबुला लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड की साउथ वेस्ट साइड में मौजूद है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तस्वीर में कई स्टार्स की फॉर्मेशन हो रही है। ये नेबुला 1600 लाइट ईयर्स तक फैली हुई है, जो एक H2 रीजन है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि ये H2 रीजन क्या है? असल में ये एक ऐसा रीजन होता है जिनकी वजह से स्टार्स की फॉर्मेशन होती है। अगर मैं बात करूँ H1 रीजन की तो ये एन्यूट्रल हाइड्रोजन रीजन है, जहाँ गैस के बादलों में सिंपल हाइड्रोजन एटम है, और वहीं H2 रीजन वो है जहाँ आयोनाइज्ड हाइड्रोजन के बादल हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन बस भागता रहता है और फिर वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हाइड्रोजन बन जाता है। इलेक्ट्रॉन के इस तरह मूवमेंट की वजह से इस रीजन का टेम्परेचर 10,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इस एरिया में स्टार्स की फॉर्मेशन बहुत तेजी से होती हुई दिखाई देती है। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने इसी तरह की नेबुला की तस्वीर खींची है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर इस नेबुला को दूसरे टेलीस्कोप से देखा जाए तो हमें बादलों के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब इसे जेम्स के इंफ्रारेड कैमरे से देखा गया तो हमें इन बादलों के अंदर छुपे स्टार्स भी दिखाई दिए। N79 की इस तस्वीर को देखें तो यहाँ आप हाइड्रोजन के बादलों को आसानी से देख सकते हैं। ये सभी बादल इस बहुत बड़ी नेबुला के साउथ वाले हिस्से में मौजूद हैं। इसीलिए इस एरिया को साइंसदान N79 साउथ और S1 भी कहते हैं। हालांकि इसका ऑफिशियल नेम S1 LMC N79 है। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से इस नेबुला के सबसे रोशन एरिया को स्टडी किया जा रहा है। यहाँ पर आप इसकी 6 स्पाइक्स को भी देख पा रहे हैं। जब भी किसी टेलीस्कोप से किसी बहुत रोशन स्टार या किसी रोशन एरिया की तस्वीर खींची जाती है तो हमें कुछ स्पाइक्स दिखाई देते हैं। हबल से भी इस तस्वीर को खींचा गया है, जिसमें हमें 5 स्पाइक्स दिखाई दे रही थी, लेकिन जेम्स की इमेज में 6 स्पाइक्स दिखाई दे रही थी। ये स्पाइक्स इस नेबुला के सबसे यंग स्टार्स की क्लस्टर की तरफ इशारा करती है। बहुत ज्यादा रोशनी का मतलब है कि इस एरिया में बहुत ज्यादा स्टार्स बन रहे हैं। नए बनने वाले स्टार्स को प्रोटॉन स्टार्स कहा जाता है, जिन्हें आप तस्वीर में यहाँ देख सकते हैं। जब इनकी फॉर्मेशन होती है तो इनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है और इनके चारों तरफ गैस की एक बहुत रोशन डिस्क होती है, जिसे देखकर साइंटिस्ट ये समझ पाते हैं कि ये स्टार काफी नया है और अभी इसकी फॉर्मेशन हो रही है। जेम्स ने इस एरिया में कई प्रोटो स्टार्स को फाइंड किया है। 2017 में इस नेबुला के बहुत ज्यादा रोशन होने की वजह से इसे वेब की लिस्ट में शामिल किया गया था, ताकि फ्यूचर में डिटेल से इसे स्टडी किया जा सके। उस वक्त नासा का मानना था कि लार्ज मैगेलेनिक बादलों के इस एरिया में
हमें स्टार्स की फॉर्मेशन के बारे में पता चल सकता है। हमारी गैलेक्सी में ऐसे एरिया बहुत कम है जहाँ स्टार्स की फॉर्मेशन हो रही है, और जो एरिया है वहाँ स्टार्स की फॉर्मेशन को इस तरह देखा नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि हमारी गैलेक्सी में जितना मैटर था उसमें स्टार्स की फॉर्मेशन हो चुकी है और अब बहुत कम मैटर मौजूद है, जिसकी वजह से हमारी गैलेक्सी में स्टार की फॉर्मेशन बहुत कम हो रही है। वेब टेलीस्कोप की इस तस्वीर में हम जमीन से एक स्टार को बनता हुआ देख सकते हैं, जिससे हमें ये भी पता चल सकता है कि हमारे सूरज की फॉर्मेशन कैसे हुई थी। इस नेबुला में स्टार्स की फॉर्मेशन इससे पहले ढूंढी गई बहुत बड़ी नेबुला टेरेंटुला नेबुला से 2 गुना ज्यादा रफ्तार से हो रही है। टेरेंटुला को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने सितंबर 2022 में स्टडी किया था। ये नेबुला इतनी ज्यादा रोशन है कि इसे जमीन से भी आसानी से देखा जा सकता है। ये नेबुला 1800 लाइट ईयर्स तक फैली हुई है, लेकिन जेम्स ने इसके सिर्फ 340 लाइट ईयर्स के एरिया को ही कैप्चर किया है। अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो सेंटर में आपको बहुत सारे ब्लू कलर के स्टार्स दिखाई देंगे। ये बहुत यंग स्टार्स हैं, जिनकी फॉर्मेशन अभी भी हो रही है। इस रीजन को NGC 2070 का नाम दिया गया है। असल में ये एक स्टार क्लस्टर है जिसमें बहुत ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं। अगर इन स्टार क्लस्टर्स को जूम किया जाए तो आपको यहाँ स्टार्स का एक और बहुत जबरदस्त एरिया दिखाई देगा। यहाँ पर स्टार्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हैं, जिससे यहाँ का एरिया बहुत ज्यादा रोशन है। इस क्लस्टर का नाम R136 है, जिसमें 72 क्लास O कैटेगरी के स्टार्स मौजूद हैं। इन स्टार्स को वुल्फ रायट स्टार्स कहा जाता है। ये कायनात के सबसे गर्म स्टार्स हैं। इनकी सरफेस का टेम्परेचर 2 लाख डिग्री तक पहुँच जाता है। R136 स्टार्स वाले रीजन को स्टार बर्स्ट रीजन कहा जाता है। ऐसे रीजन को स्टडी करके हमें ये पता चल सकता है कि कायनात की फॉर्मेशन के कुछ देर बाद स्टार्स की फॉर्मेशन कैसे हुई थी। जेम्स ने N79 की जो तस्वीर खींची है उसमें सबसे चमकीला हिस्सा इसी तरह का एक स्टार बस्ट रीजन है। ये रीजन R136 के रीजन से ज्यादा रोशन है, जिसका मतलब है कि यहाँ स्टार्स की फॉर्मेशन बहुत ज्यादा रफ्तार से हो रही है। इन दोनों तस्वीरों से साइंसदान हमारे सोलर सिस्टम से और कायनात में मौजूद स्टार्स की फॉर्मेशन के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। ये इमेजेस नासा के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरीज है। आपका इनके बारे में क्या ख्याल है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं ग्लीस 504b की, जो विर्गो कॉन्स्टेलेशन में हमारी जमीन से 57 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। ये प्लेनेट अपने स्टार से जुपिटर से भी ज्यादा दूरी पर मौजूद है। अपने स्टार से बहुत ज्यादा दूर होने की वजह से इस पर बहुत कम रोशनी पहुंच पाती है, जिसकी वजह से इसे भी डार्क वर्ल्ड कहा जा रहा है। लेकिन ये अंदर से बहुत ज्यादा रोशन है। जब इस पर इसके स्टार की रोशनी पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिससे ये बाहर से डार्क नजर आता है। लेकिन इसके कोर की वजह से इसके अंदर की रोशनी इसके अंदर ही जमा होती रहती है, जिससे ये अंदर से बहुत ज्यादा रोशन है। जब कभी इसके ऊपर वाली सतह हटेगी तो ये आपको एक चमकते हुए स्टार की तरह दिखाई देगा, और ऐसा प्लेनेट साइंटिस्ट ने आज से पहले कभी नहीं देखा। इसके बाद बात करते हैं GJ1214b की। ये प्लेनेट जमीन से 42 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। साइंटिस्ट कई सालों से हमारे सोलर सिस्टम से बाहर किसी भी प्लेनेट पर पानी को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस प्लेनेट पर पानी का बहुत ज्यादा बड़ा समंदर मौजूद है। इस प्लेनेट का साइज हमारी जमीन से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। आपका इनके बारे में क्या ख्याल है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।